हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। आप सभी का स्वागत है भाई शक्ति स्पार्क में। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि आपकी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहती है, आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। एंड आपकी लव लाइफ को भी देखेंगे कि लव लाइफ में क्या इश्यूज चल रहे हैं, उसको लेकर के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो आप देख सकते हो यहाँ पे दो पाइल हैं, ये पाइल 1 है एंड ये पाइल नंबर 2 है। आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, आपको जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है पाइल, आप वो चूज़ कर लो। देख सकते हो आप, ये पाइल 1 है एंड ये पाइल नंबर 2 है। एंड आपको टाइम स्टैम्प पे मिल जाएगी रीडिंग्स। ओके, पाइल नंबर 1 आपसे स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2 मैं मिलती हूँ आपके यहाँ टाइम स्टैम्प पे। ओके, तब तक स्टार्ट करते हैं हम पाइल नंबर 1 से। ओके, करंट सिचुएशन आपकी कुछ ऐसी चल रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, द स्टार एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी करंट सिचुएशन कुछ इस तरीके से चल रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चाहते हो कि वो चीज़ आपको मिल जाए। किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आप ऐसे हो सकते हो कि मुझे ये चीज़, आपकी कोई विश है ना, कोई विश है आपकी जिसको लेकर के आप बस चाहते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और उसको लेकर के बहुत ज़्यादा आपके आसपास कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, या हो सकता है आपको उस चीज़ को पाने के लिए आसपास के लोगों से फाइट बहुत ज़्यादा करनी पड़ी हो। ये करियर भी हो सकता है कि अगर आपको अपने करियर में बेस्ट करना है, अच्छा करना है, तो हो सकता है कंपटीशन बहुत हो आपके आसपास। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस चीज़ को पाने के लिए, अपने जो भी आपके गोल्स है उसको अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों से फाइट करनी पड़ेगी। जो भी आपका ड्रीम है उसको पाने के लिए, एंड आपको ऐसा लगता है क्या ये चीज़ मुझे मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। आपके ऊपर बर्डन्स भी बहुत ज़्यादा, जिम्मेदारियाँ भी हो सकता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। एंड आपको हमेशा से ही स्ट्रगल बहुत ज़्यादा मिला भी है। आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में देखा होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील किया होगा, मतलब देखा होगा अपनी लाइफ में। एंड कोई भी छोटा सा भी काम होगा तो आपको बनता ही नहीं होगा, बहुत मुश्किल से बनता होगा। आप बहुत ज़्यादा मतलब इतना टूट चुके होते तब जाके वो काम बनता होगा। एंड बहुत से ऐसे भी हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट्स किए, मगर वो काम बना ही नहीं। तो हो सकता है इसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हो चुके हो कि अब आप एफर्ट्स लगाना ही नहीं चाहते हो किसी भी चीज़ में। कभी कभी आपका ऐसा भी मन होता होगा, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी लग रही है आपकी, बहुत लो एनर्जी लग रही है, बहुत थकी हुई सी, बहुत हारी हुई सी एनर्जी लग रही है। तो हो सकता है ये आपकी करंट सिचुएशन हो, एंड तब भी आप लगे हुए हो उस काम में कि करना तो है ही भाई, इस काम को करना ही है। ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है आपकी। एंड बहुत ज़्यादा आपके आसपास के लोग भी हैं, या बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है। एंड हो सकता है बहुत आप परेशान भी रहते हो आसपास, आपको बहुत ज़्यादा लोग कहते होंगे। मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हों या कहते हों, या बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो उनके साथ में। तो फाइट वगैरह बहुत मुझे लग रही है कि फैमिली इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, कि फैमिली में हो सकता है फाइट वगैरह। या फिर जहाँ आप काम करते हो, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है, या फिर बहुत ज़्यादा आपकी फाइट बहुत होती होगी। तो ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है कि अभी आप ना बहुत थक चुके हो। मेरी भी एनर्जी ऐसी हो रही है, एकदम लो, बहुत लो एनर्जी हो सकती है आपकी अभी हो। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, मगर आपकी विश है, आपको ऐसा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज़ पानी है। जो भी विश है आपकी, जो भी विश है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैसेज क्या मिलता है वो देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। अच्छा, अगर आपसे ये पाइल ही रेजोनेट होता है तो आप दूसरा पाइल भी देख सकते हो, पाइल नंबर 2, ठीक है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग रहेगी, हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, कुछ चीज़ें ही करेंगी। जितना करता है आप उतना ही लें, जो नहीं करता है उन्हें जाने दें, वो किसी और के लिए होगा। ओके, तो यहाँ पे आपके ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना सोचते हो कि इतना ज़्यादा मैं एफर्ट्स करता हूँ या करती हूँ, इतना अपने आप को पूरा तरीके से मैं अपने आप को उस काम में इतना ज़्यादा डाल देता हूँ या डाल देती हूँ, लेकिन वो काम क्यों नहीं बनता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों नहीं बनता है, और लोग कुछ नहीं करते फिर भी उन्हें मिल जाता है, पर आपको क्यों नहीं मिलता है। तो मदर यूनिवर्स भी यहाँ पे आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपका काम बनेगा, लेकिन आपको कुछ लेसन्स हैं
जो आपको हो सकता है आपने नोटिस किया होगा, इतना कुछ फेस करने के बाद भी आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत सीखा है एंड इससे आप बहुत स्ट्रांग भी बने हो एंड हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा हो आप। तो यहाँ पे मैसेज भी आपके लिए यही आ रहा है कि जो आपके अंदर पैशन है ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ करनी है, इतना मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं कर लूँगा या कर लूँगी, मुझे किसी की साथ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स का भी मैसेज यही है कि आप बहुत सही रास्ते पे हो, सही कर रहे हो। ऐसे ही लगन से आप लगे रहोगे, एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जो आपका ये जुनून है ना, वो आपको मिला के रहेगा आपकी जो भी डेस्टिनेशन है उससे। तो यहाँ मुझे अभी तक यही मैसेज मिला है, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की है, यहाँ देख सकती हूँ। बहुत टाइम से आप करते आ रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर के एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप ना हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो भाई। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि करियर के लिए ही, हो सकता है कोई भी रिश्ता हो आपका या अपने फैमिली मेम्बर्स में भी जो हम लोगों के रिश्ते होते हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, यहाँ पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है एंड सॉरो का कार्ड आया है एंड ओके। ओके, तो आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा विचार करते रहते हो, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते रहते हो, आपको लगता है कि अब शायद सब खत्म हो चुका है, अब नहीं होगा, अब शायद मैं जिस रास्ते में हूँ या जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरे लिए नहीं सही है, मुझे अब छोड़ देना चाहिए। या मतलब बहुत ऐसी एनर्जी है कि थकी हुई सी एनर्जी है कि आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्या क्या ही होगा यार, इतना तो प्रयास कर लिया, हर चीज़ कहाँ संभल पा रही है, अब नहीं संभल पा रही है। तो ऐसे ही हो सकता है कि आपके मन में कभी कभी विचार आते होंगे। बहुत यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सच बता रही हूँ मैं, यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है आपको लेकर के कि आप बहुत ज़्यादा ना आपने फेस किया है। दोस्ती हो सकता है सिर्फ फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उसमें भी आपने बहुत ज़्यादा फेस किया होगा, फैमिली में भी आपने बहुत ज़्यादा फेस किया होगा, आपसे आपके आसपास के जो मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं या चिल्ड्रंस हैं, मतलब बहुत कुछ आपने देख रखा है अपनी लाइफ में, ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे। और अभी की एनर्जी ही निकल के आ रही है मुझे कि आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा रहते होंगे एंड इसकी वजह से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हुए होंगे एंड बहुत ऐसे भी हो चुके हो कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से लगाव नहीं रखते हो, डिटैच होने की कोशिश करते हो, ऐसा भी है यहाँ पे। तो यूनिवर्स भी आपको यही सिखाना चाहती है एंड इन सब चीज़ों के बाद भी आप ना ब्लेस्ड हो यूनिवर्स की तरफ से एंड आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस मिल रही है इन सब चीज़ों से, क्योंकि जब हम इतना कुछ फेस कर लेते हैं तभी हम यूनिवर्स से इतना ज़्यादा अटैच होते हैं कि फिर हमें कुछ और मिले या ना मिले हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है एंड धीरे धीरे आपकी लाइफ में बिलीव मी, धीरे धीरे आपकी लाइफ में सब सही होने लगेगा। बट अभी आपको बहुत कुछ फेस करना है, अभी भी कर रहे हो एंड आगे भी थोड़ा बहुत आपको करना ही पड़ेगा, जब तक कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हो जाते हो तब तक है, क्योंकि ये आपकी जर्नी का पार्ट है, आपको बनना ही बनना है। आपको इसलिए तोड़ा ही जा रहा है कि आपको इतना मजबूत कर दिया जाए कि फिर आप कभी टूटो ही ना, ऐसी एनर्जी है आपकी। ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं, चिल्ड्रन का एंड रिकन्सिलेशन का। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ मैरिड हों एंड उनकी हो सकता है कि उन्हें चिल्ड्रंस को लेके कुछ इश्यूज़ हों, या आप लोग सेपरेटेड हो एंड डिवोर्स वगैरह का केस भी चल सकता है, आप लोग का हो सकता है। जो लोग मैरिड हैं उनकी बात बता रही हूँ मैं, तो उन लोग के रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं एंड यहाँ पे हो सकता है या फिर आपके चिल्ड्रन नहीं है एंड आप करना चाहते हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते होंगे। ओके, रिकन्सिलेशन का भी कार्ड आया है, अगर आप अपनी रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके जो पार्टनर है उनसे आपकी बात नहीं हो पा रही है या उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो आप, तो यहाँ पे यूनिवर्स का यही साइन मिल रहा है कि अ, आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा बहुत जल्दी आपके पार्टनर के साथ। हो सकता है आपकी लव लाइफ में जो भी इश्यूज़ चल रहे हों थोड़ा कुछ मतलब बच्चों की वजह से हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हों। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 2। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले आपकी करंट सिचुएशन देख लेते कि आप करंटली किस सिचुएशन में हो। ओके। द हर्मिट, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ओके, टेन ऑफ wands, नाइट ऑफ swords, जजमेंट, पेज ऑफ wands, सॉरी, पेज ऑफ wands, postment, inspection, sharing, ओके। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है भाई, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं या फिर टीचर हो सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल व्यक्ति हो सकते हो एंड अभी आप बहुत ज़्यादा ऐसी नॉलेज गेन करना चाह रहे हो जो मतलब स्पिरिचुअल अवेयरनेस लेकर के आना चाह रहे हो अपने अंदर एंड बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को समझ रहे हो, एंजल्स नंबर्स को की ओर मतलब जा रहे हो, समझ रहे हो कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप अभी आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि यहाँ लव लाइफ को लेकर के आया है मुझे ज़्यादातर, कि आप किसी को पसंद करते हो बट शायद हो सकता है आपने कहा नहीं है उनसे एंड उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स वगैरह कर रहे हो, या हो सकता है अपनी फीलिंग्स को शेयर कर दिया है। यहाँ मुझे लव लाइफ को लेकर के ज़्यादा लग रहा है भाई आपके लिए। ओके, चलिए बताती हूँ मैं आपको धीरे धीरे, ठीक है। करंट सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही है कि आप लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो एंड अपने जो आपके पार्टनर हैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हो, एक ऐसा बॉन्ड फील करते हो जो अभी तक आपने कहीं से फील नहीं किया होगा। हो सकता है सोशल मीडिया पे मिले हो एंड आपको उनको बस देखना ही बहुत है आपके लिए, बात करना चाहते हो, बात नहीं हो पा रही है अगर तो, या फिर हो सकता है ये क्रश टाइप की कुछ, मुझे लग रहा है कि कोई आपका क्रश है जिसके ऊपर आपकी पूरी पूरी नज़र है इस टाइम पे एंड उसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेयर्स वगैरह कर रहे हो, या हो सकता है वो आपसे, वो जो आपके पार्टनर हैं वो एज में बड़े हो सकते हैं, आपके जो क्रश हैं एज में बड़े हो सकते हैं आपसे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं एंड अभी आप इतने मैच्योर नहीं हो, तो आप उनके लायक बनने की कोशिश कर रहे हो कि उनके लेवल पे आने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है। स्टूडेंट्स मुझे यहाँ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, हो सकता है स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत करी है इस कनेक्शन को लेकर के, अभी भी कर रहे हो। अभी ना ऐसा लग रहा है कि आपकी आपकी जो आपका जो ये कनेक्शन है वो स्टक है, या फिर थोड़ी बहुत बात होती है आपके बीच में, लेकिन अभी बहुत खुल के बात नहीं होती है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही दे रहे हैं साइन कि अभी ना आप वेट करो, ठीक है। आपके माइंड में भी आता होगा, पहले तो कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे इस कनेक्शन में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाना चाहिए, एक स्टेबल मतलब मुझे अपनी फीलिंग्स को शेयर कर देना चाहिए एंड सामने वाले व्यक्ति से एक सॉलिड कनेक्शन में आ जाना चाहिए, मतलब एक स्टेबल कनेक्शन में, कि ऐसा मुझे लग रहा है कि एक स्टेबल कनेक्शन में आप आना चाहते हो आपके पार्टनर के साथ, जो भी आपके क्रश हैं या जो भी हैं, हो सकता है आपने फीलिंग्स शेयर नहीं की हैं, आपके पार्टनर ने भी नहीं की हैं, बट आपको लगता है कि आपके पार्टनर भी आपको लाइक करते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि अभी आप वेट करो, ठीक है, अभी वेट करो। अभी सिर्फ अपने पार्टनर को आपने ऑब्जर्व करना है, कुछ भी नहीं करना, कोई एक्शन नहीं लेना है, बस जितना सामने से एफर्ट्स मिल रहे हैं आपको उतने ही करने, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने हैं, क्योंकि इससे आपका दिल आगे जा कर के टूटेगा, या फिर ऐसा आप कर चुके हो तो अभी आपका दिल टूट चुका है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको अभी ये पार्टनर बहुत पुराने मतलब अगर आपको मिल चुके हैं एंड आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, तो हो सकता है कि बहुत कुछ आपने किया होगा पर बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला है इस कनेक्शन में, तो आपका दिल तो भाई टूट चुका है। अगर आप पहले मिल चुके हो, तो अगर नहीं मिले हो तो
अभी आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, जिसके लिए भी कर रहे हो, तो अभी आपको नहीं करना है, आपको वेट करना है। जितना आपको मिलेगा उतना ही आपको करना है, ज़्यादा अपनी तरफ से एफ़र्ट्स नहीं लगाने हैं, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा लगा दिए तो सामने से आपका दिल टूटेगा, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं वो अभी खुल के इतनी जल्दी नहीं आने वाले हैं। या आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर खुल के आते नहीं हैं, तो ये बात सच है, वो आने वाले भी नहीं है, वो भी आपको बहुत ऑब्जर्व करने वाले हैं। ऐसी एनर्जी है। अगर आप लव कनेक्शन को लेकर के देख लो, मुझे यही एनर्जी लेकर के आई भी है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो आप, ठीक है, फिट बैठने की कि ये कनेक्शन जल्दी से बस मेरा हो जाए। ऐसा है। तो यहाँ पे अभी आपको वेट करने की बताया जा रहा है कि वेट करो। ओके, वेट करो एंड सामने वाले व्यक्ति को समझो। उसके बाद बेबी स्टेप लेके आपको इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ गए एक बारी, तो आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो इस कनेक्शन में आगे जा कर के। ये नहीं कि आपके पार्टनर बहुत बुरे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सामने से आएंगे नहीं, माइंड गेम्स खेलने वाले हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे एंड इतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जीज लग रही हैं अभी आपके लिए। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज यही है कि अभी आपको जो भी कनेक्शन है उसमें आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ना है अपनी तरफ से। जितना आपको मिलता है उतना ही आप करो। सामने से अगर कोई एफर्ट्स आपको दिखते हैं तो आपको करने हैं, अदरवाइज़ नहीं करने हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ऐसी एनर्जीज में है कि वो एक बार ही आपकी ओर आएंगे, है ना, उसके बाद फिर से वैसे ही बहुत जल्दी भाग भी जाएंगे। ऐसी एनर्जी, क्योंकि वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने पास्ट में अपनी लाइफ में देख रखा है, जिसकी वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट करने वाले हैं। और देख लेती हूँ मैं आपके लिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको ऐसा लगता होगा ये कनेक्शन बहुत डेस्टाइंड है एंड आपने जो भी ये कनेक्शन में फ़ील किया है वो किसी कनेक्शन में अभी तक नहीं फ़ील किया है। आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स वगैरह आते होंगे, आपको लगता होगा कि नहीं भैया ये कनेक्शन तो सोलमेट वाला है। ऐसी एनर्जी हो सकती है आपकी अभी की, ठीक है। तो ये हो सकता है ऐसा कनेक्शन, क्योंकि हमें ऐसा कनेक्शन जो सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन या स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होते हैं हम लोगों के, वो ऐसे ही होते हैं। हम लोग इतना ज़्यादा एफर्ट्स दे देते हैं उस कनेक्शन में कि उसके बाद हम लोगों को बहुत रिग्रेट होता है कि हमने इतना क्यों किया। हालांकि हम लोग उससे बहुत हमें स्ट्रेंथ मिलती है। इतना टूटने के बाद में हम खुद ही जुड़ते हैं, खुद ही अपनी हीलिंग करते हैं एंड एक बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में बन के निकलते हैं। अपनी पर्सनैलिटी बहुत चेंज कर लेते हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर, हमारे मन में एक ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं कि हमें फिर जल्दी यकीन नहीं होता और लोगों में भी। बट हाँ, अपने पार्टनर से कनेक्टेड रहोगे मगर उतना नहीं रहोगे, फिर डिटैच होने लगोगे आप। तो इसीलिए यहाँ पे आपको गाइडेंस भी दिया जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये जो आपके पार्टनर है ये कार्मिक हो। तो अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे तो आपको कनेक्ट नहीं होना है इनसे बहुत ज़्यादा। बहुत हो सकता है आपसे माइंड गेम्स खेलें, तो आपको इस चीज़ को लेकर के पहले ही प्रिपेयर रहना है कि हाँ भाई, यहाँ मुझे ज़्यादा दिल नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है। दिल लगाओगे तो बहुत पछताओगे। क्योंकि बहुत टेस्ट करेगा ये कनेक्शन एंड उसके बाद आपको हो सकता है कि सोलमेट कनेक्शन मिले, तब आप यकीन नहीं कर पाओगे किसी दूसरे व्यक्ति पे। तो इसीलिए है कि किसी कोई भी व्यक्ति के ऊपर इतना भरोसा मत करो। आप पहले पहले उन्हें समझ लो अच्छे से, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर ना बहुत मैनिपुलेट करें आपको एंड मिक्स्ड सिग्नल दें, जिसकी वजह से आप मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगे, ठीक है। तो अगर आप नहीं बढ़े हो तो अभी मत बढ़ो, आप आगे, आपके लिए गाइडेंस यही मुझे मिल रही है, द फूल की एनर्जी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आगे बढ़े जा रहे हो। मुझे ऐसा ही लग रहा है। न्यू लव हो सकता है भाई, पहला पहला प्यार, नया नया मिला हुआ, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है, आपका दिल कह रहा है नहीं बढ़ना है भाई, आगे बढ़ना है, तो मत बढ़ो। पहले देख लो क्या वो आपके सोलमेट हैं। अगर सोलमेट है तो वो अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है। और अगर कार्मिक है तो वो आपको बार बार
ऐसी सिचुएशन में लेकर के आएँगे, रिपीटेड साइकिल्स आप दोनों के बीच में होंगे कि जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दर्द में रहोगे। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति रहे, मगर आप बहुत ज़्यादा रहोगे, ठीक है? तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहा है। अगर आप ये सब फेस कर चुके हो तो आपको पता होगा कि आपसे ये रूटीन कितने परसेंट रेजोनेट कर रही है। और अगर नहीं नहीं भी आपको पता चला है, तो अगर आपको मैं पहले ही आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रही हूँ कि आपको ज़्यादा इस कनेक्शन में अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं देने। और अगर आप दे चुके हो, आप ये सब फेस कर चुके हो, तो आपके लिए तो यही है कि हो सकता है कि आपका कार्मिक कनेक्शन रहा हो एंड आपको न्यू कनेक्शन मिले, कोई सोलमेट कनेक्शन आपको मिले। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हों जो अभी भी स्टिल इस कनेक्शन का वेट कर रहे हैं एंड इस कनेक्शन में आपने बहुत कुछ देख चुके हो बहुत ज़्यादा। एंड तब भी आप इस कनेक्शन में वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर शायद आपके पास आ जाए वापस से। हो सकता है ये 3 साल से ज़्यादा पुराना कनेक्शन हो गया और लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ये कनेक्शन हो। न्यू लव है तब भी एंड पुराना है तब भी। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस यही कि आपको इस कनेक्शन में आपको ज़्यादा अभी नहीं देना है। जितना सामने से मिलता है आपको उतने ही एफर्ट्स लगाने हैं, ज़्यादा नहीं लगाना है। आपने बहुत मेहनत की है इस कनेक्शन में और इसका फल आपको मिलेगा। यहाँ से नहीं मिलेगा तो कहीं और से मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ये तो पक्का है, ठीक है? और अगर कहीं और से मिलेगा तो आपका ये रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो चुके होंगे तब तक कि तो सामने वाला व्यक्ति अगर सही भी होगा और आपकी लाइफ में आएगा तो आप उससे कनेक्ट नहीं होगे, जो कि आपके लिए गलत रहेगा, क्योंकि उसे यूनिवर्स आपके लिए भेजेंगे एंड आप ही एक्सेप्ट नहीं करोगे। यहाँ पे देख सकते हो आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है मगर आपको मिला कुछ नहीं है। अगर पुराना लव है तो मतलब पहले बहुत पुराना कनेक्शन है ये तो, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पे दे दिया है एंड अब आपको लगता है बहुत वेस्ट कर दिया मैंने, टाइम भी एंड इमोशंस भी एंड बहुत कुछ आपने यहाँ वेस्ट कर दिया है। आपको ऐसा लगता है अगर ये बहुत पुराना कनेक्शन है तो। और अगर नया भी है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ, कभी कभी मन में ऐसा आता होगा, सामने से इतना नहीं आ रहा। तो यूनिवर्स का मैसेज भी आपके लिए यही है कि अब रुक जाओ, ठहर जाओ, अपने सामने वाले पार्टनर को देखो, ठीक है? अपने सामने से क्या है, कितना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे कोई तो एक व्यक्ति है जिसने मास्क पहन के रखा हुआ है, अपनी पूरी रियल अपने आप को नहीं दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा आप सोचते रहते हो इस कनेक्शन को लेकर के, तभी इस कार्ड में सिर्फ और सिर्फ आपका रिलेशनशिप लव कनेक्शन को लेकर के ही रीडिंग आई है, पूरी एनर्जी आपकी निकल के आई है। हो सकता है पूरा दिन आप इसके बारे में सोचते रहते होगे या अचानक से आपके पार्टनर ने बात करना बंद कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे फेस कर चुके हैं ये सब जो मैंने बताया है। तो अभी आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, तो अब आपको ना थोड़ा आप स्पिरिचुअल हो जाओ एंड डिटैच होने की कोशिश करो इस कनेक्शन से, वरना ये कनेक्शन आपको कहीं का नहीं रखेगा एंड स्टक करके ही रखने वाले हैं ये जो आपके पार्टनर हैं ये भी। और ये कनेक्शन में आप स्टक ही रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है? अपने गोल्स पे फोकस करो। अभी भी हो सकता है अचानक से बात करनी बंद कर दी हो, तो आप अभी भी मैसेज का वेट कर रहे हो सकता है स्पाई वगैरह बहुत ज़्यादा आप करते रहते हो अपने पार्टनर को एंड जानने की कोशिश करते हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। चलो भाई देख लेते कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या है, अब इतना तो देखना बनता है ना भाई, इतनी एनर्जी निकल के आई है, देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ क्या है आपको लेकर के, ठीक है? तो आएंगे भी कि नहीं आएंगे, वेट ही करते रह जाओगे आप देखती हूँ, ठीक है? तो अभी तो मैसेज यही है कि आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर लो। आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है आपको लेके, हमारा रिवर्स बात करें, मेरे रिवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ओके। अच्छा भाई, तो यहाँ पे एनर्जी ऐसी आई है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट किया हो एंड किसी थर्ड पर्सन के पास गए हो, थर्ड पार्टी हो, यहाँ मुझे क्लियरली दिख रही है, उनकी तरफ गए हैं उन्होंने, जैसे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए उन्होंने उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए एंड अब जिसको उन्होंने ऑफर किया उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया है एंड उनकी करंट एनर्जी अभी ये दिख रही है, मुझे एनर्जी की बात हो रही है। आपके लिए क्या थॉट्स है देख लेते हैं। करंट एनर्जी उनकी बहुत बेकार हो गई है, ओके। अब आपकी याद तो आती है उनको, ऐसा लगता है भाई जो आप थे ना आप अलग थे, आपने बहुत दिया है आपके साथ, लेकिन उन्होंने जस्टिस नहीं किया। थिंकिंग है उनकी माइंड में कि आप इतने इमोशनल थे लेकिन आपके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा किया।
एंड आपने बहुत कुछ दिया, आपने हो सकता है अपनी बहुत ज़्यादा उम, आगे की प्लानिंग भी कर ली हो एंड हो सकता है शेयर भी किया होगा उनसे, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। लेकिन आपके साथ उन्होंने जस्टिस नहीं किया है जो उनको ये थॉट्स में आ रहा है। लेकिन देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है? फिर नेक्स्ट सेक्शन भी देखेंगे। ओके, करंट फीलिंग्स में तो यही आ रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन अब ख़त्म हो चुका है। जो टावर मूवमेंट आया है, इस कनेक्शन में वो स्टार्ट तो चाहते हैं मगर अपनी तरफ से नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, उनको डर लगता है कि भैया, डर क्या लगता है, उन्हें लगता है कि पता नहीं सामने से अब मिले कि ना मिले, जो पहले आप थे अब शायद बहुत चेंज हो गए, उनको ये चीज़ पता है। तो उन्हें ऐसा लगता है। तो अभी तो वो बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस्ड है। मैं यहाँ कोई शुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ, जो रियल है वही बता रही हूँ। तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं सोचते हैं कि उन्होंने बहुत आपके साथ, हाँ ये है मन में गिल्ट है कि आपके साथ बुरा किया, लेकिन इतना आपके बारे में नहीं सोचते रहते हैं कि हाँ उनको आपके पास आना है, आपसे बात करना है। नहीं, वहाँ से उन्होंने धोखा मिला उन्हें, तो वो अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ कि अब आप अपने गोल्स पे फोकस करो एंड जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करो, इनके पीछे मत भागो अब आप। ठीक है, हो सकता है कार्मिक करेक्शन था एंड ये एंड हो गया। जो भी है क्लियर मैं बता रही हूँ आपको। ओके, द बर्डन कंडीशनिंग, देखते हैं फ्यूचर में क्या है। कंट्रोल, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, आना चाहते हैं मगर कंट्रोल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बता रही हूँ ना, प्रैक्टिकल इंसान है बहुत ज़्यादा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, साइलेंस है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बात नहीं कर रहे हैं। इस कनेक्शन में सक्सेस का कार्ड तो आया है मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आगे पार्टनर आपकी तरफ आएंगे तो नहीं, अपनी तरफ से अभी तो मुझे बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप अपने, ओके ओके, ये आपके लिए नहीं सही है भाई, ये कनेक्शन मुझे ज़्यादातर ऐसा ही लग रहा है, ये कनेक्शन नहीं सही है। आपके पार्टनर अगर अपनी तरफ से आते हैं तो आप एक चांस दे सकते हो, अगर आप, आपको जैसा लगे सही, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो इसकी वजह से तो आप डिसीज़न नहीं ले सकते हो। लेकिन हाँ, मुझे अभी तक की जो क्लियर मैसेज आ रहा है वो यही है कि आपके अगर पर्सन वापस आते हैं तो आप एक चांस दे सकते हो, मगर हाँ अब आप ना अपने गोल पे फोकस करो एंड जो आपका सोल पर्पस है उस पे फ़ोकस करो, सोल पर्पस को जानने की कोशिश करिए एंड यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो इस कनेक्शन को। आपके लिए बहुत अच्छा कनेक्शन आपको मिलेगा, यहाँ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। इन फ्यूचर आपने जितना यहाँ एफ़र्ट्स किए हैं, आपके लिए कोई एफ़र्ट्स करेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी आप अगर डिटैच हो जाते हो इस कनेक्शन से एंड अपने अंदर इतना सेल्फ लव लेकर के आओ और लोगों के लिए इतना ज़्यादा प्यार रखो अपने मन में कि अगर कोई पर्सन आपकी तरफ आता है तो आप उसके साथ ऐसा मत करो जिस जैसा कि आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है। सो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपसे कितने परसेंट रेजोनेट की है। एंड लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर से जाइएगा।